सभी को राम राम। भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ज़रूरी फैसला आया है। इसमें जो ना मैटर बताता हूँ पूरा क्या था। मूल स्वामी की सहमति से ही खरीदार को होगा मुआवजे का हक, ये हेडिंग दिया गया। इसमें क्या था, जैसे कोई ज़मीन अधिग्रहण की जानी हो और उसका अधिसूचना जारी हो जाए और उसके बाद जो है ना मालिक अपनी ज़मीन का बैरनामा यानी किसी और को बेच दे और उसके नाम इंतकाल भी हो जाए, क्योंकि अगला ज़मीन लेगा तो इंतकाल भी हो जाएगा। लेकिन जब मुआवजा देगा ना अथॉरिटी जो भी अधिग्रहण करेगी तो उस मूल को देगी जो उस दिन मालिक था। उसके बाद से कोई खरीदता रहो ना खरीदता उसको नहीं मिलेगी। जो इस विषय पर था, जैसे एक ज़मीन बेच दी तो खरीदार ने मुआवजा मांगा, मुआवजा मिला जो पहले मालिक था उसको, वो कोर्ट में गया तो उसमें फैसला आया ही हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कानून 1956 की धारा 3D के तहत अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद केवल मूल काश्तकार मुआवजा पाने का अधिकार। मूल काश्तकार यानी कि जो पहले जोता था, उसका जो पहले मालिक था, जिसने बाद में खरीदे उसको अधिकार नहीं माना। यदि उसने अधिग्रहण के बाद ज़मीन बेच दी है तो खरीदार को अधिसूचना को चुनौती देना या अन्य प्रकार के दावे करने का अधिकार नहीं। उन्होंने कह दिया जो मालिक ने अगर वह बेच दी उसके बाद जो खरीदार है वो चाहे अधिसूचना को चैलेंज दे और वो नहीं दे सकता चैलेंज, ना वो कोई और दावा पेश कर सकता, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अधिसूचना जारी की उस दिन वो मालिक ही नहीं था। ये कहा है इन्होंने। खरीदार तभी मुआवजे का दावा कर सकता है जब इसकी सहमति मूल काश्तकार ने दे दी हो, यानी जो बेचने वाला हो अगर वो अपनी सहमति दे देता है लिखित में मूल काश्तकार तो मुआवजे का दावा कर सकता है, वरना उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। यह आदेश हाईकोर्ट ने गाजीपुर की सुरसती की याचिका पर दिया है। इस मुद्दे पर कि अधिग्रहण के बाद ज़मीन खरीदने को मुआवजा पाने का हक है या नहीं खरीदने वाले को, यो मुद्दा था। प्रकरण पूर्ण पीठ यानी कि बड़ी बेंच जो फुल बेंच होती है उसको संदर्भित किया गया था। खंडपीठ जो सिंगल जज थे, डबल थे, वो अलग अलग फैसले के सबका अलग अलग दिमाग हो भाई, उनमें मत भिन्नता थी। गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसानों की भूमि अधिग्रहित की थी। अधिसूचना के बाद ज़मीन का दूसरे को बैनामा कर दिया गया। जब अधिसूचना होली उसके मुआवजा मिल रहा है 1.5-2 साल बाद, तकरीबन ऐसा ही होता है। अब जैसे आज अधिसूचना जारी कर दी, लागू कर दी, लेकिन मुआवजा तो 1-2 साल बाद मिल रहा है, उसका कई 2-3 भी लग जाए मुआवजा आते। तो उस बीच में अगले ने पैसे की ज़रूरत होगी, उसने अपनी नाम बेच दी, वह ज़मीन बेच दी, अगर तरह का मुआवजा जब होगा मैंने तो पैसे अभी चाहिए। खरीदार के नाम दाखिल खारिज भी हो गया, दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन, इंतकाल भी हो गया। पूर्ण पीठ ने सुरेंद्र नाथ सिंह के केस में दिए गए फैसले को सही माना और कहा कि मूल काश्तकार की सहमति से ही खरीदार अधिग्रहित ज़मीन का मुआवजा पाने का हकदार होगा, किंतु किसी अन्य प्रकार के दावे के लाभ का दावा नहीं कर सकता और अधिग्रहण अधिसूचना को वह चुनौती नहीं दे सकता। कुल मिलाकर जिसने ज़मीन खरीदी उसके अपोजिट कई सारी बातें, सिर्फ एक पक्ष में कही है कि भाई मुआवजा तेरे को मिल सके है, वो भी जब जिसने तेरे को बेची जो मूल काश्तकार है बोआ जोता था वो लिख के दे हुआ है कि भाई इसको मुआवजा दे दे, मैंने ज़मीन बेच दी। और इसके अलावा इस आदमी का कोई अधिकार नहीं मानना जिसने यह ज़मीन खरीदी। तो देखो भाई, ये तो सरकार जगह जगह पर ज़मीन तो एक्वायर करती रहती है और इस प्रकार का मामला और भी किसी के सामने आया होगा, तो उसमें जो है ना एक बड़ा डिसीजन आ गया है और ये पूरे देश में लागू होया करे और पूर्ण पीठ का फैसला है, यानी कि 5 या 7 जजों की बेंच का है। तो कुल मिला के बात ये क्लियर होगी है भाई, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है किसी भी ज़मीन के अधिग्रहण का, एक्वायरमेंट का, उस दिन जो मालिक है, जो मूल काश्तकार है, उस दिन उसको मुआवजा मिलेगा भाई। अगर वो उसके बाद बेच देता है तो जिसको बेचता है उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा अगर मालिक इनकार कर दे तो। अगर मालिक ये कह दे भाई ठीक है इसको दे दो मुआवजा, तो उसको उस सूरत में मिल सकता है। कुल मिलाकर बात यह है भाई, जो नए आए हैं एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर करो, आगे बढ़ाओ बात को, क्या पता किसकी कहाँ काम का आ जाओ बात। तो इसलिए जो अच्छी चीज़ है वह शेयर करनी चाहिए, अगले आदमी तक पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद।